औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हिस्सा सरफ जो है उसकी इब्तिदा से जो बुनियादी बातें हैं उर्दू ग्रामर की, वहाँ से आज स्टार्ट करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना तमाम मौज़ूओं को ज़ेर बहस लाएंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बुनियादी जो उर्दू ग्रामर है उसके बारे में है, ताकि वो बच्चे जो पहली बार न्यू हैं ग्रामर सीखने में उनको समझ आ जाए ग्रामर के बारे में, उसकी इब्तदाई मालूमात जो हैं, बुनियादी नुकात जो हैं उनके बारे में उनको पता चल सके। सबसे पहली चीज़ जो ग्रामर में स्टार्ट से हम लफ्ज़ करते हैं वो है लफ्ज़। लफ्ज़ इंसान अपनी ज़बान से जो कुछ बोलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। इंसान अपनी ज़बान से जो कुछ बोलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं, जैसे किताब, कलम, पानी, रोटी। हमने जो कुछ बोलना है वो लफ्ज़ है। अब लफ्ज़ की दो इक़साम हैं, लफ्ज़ मौज़ू और लफ्ज़ मुहमिल। लफ्ज़ मौज़ू को कलमा भी कहते हैं, लफ्ज़ मुहमिल हरफ। लफ्ज़ मौज़ू वो लफ्ज़ जिसके कुछ मानी हों उसे लफ्ज़ मौज़ू कहते हैं। वो लफ्ज़ जिसके कुछ मानी हों उसे लफ्ज़ मौज़ू कहते हैं। मसलन मेज़, खाना, कुर्सी, ईंट, पत्थर, कलम, दवात वगैरह वगैरह। लफ्ज़ मुहमिल वो लफ्ज़ है जिसके कुछ मानी ना हो, जैसे वकाब, वोटी, वाना। लफ्ज़ मुहमिल जो है वो लफ्ज़ मौज़ू के साथ आदतन ज़्यादातर जो है इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम कहते हैं जी रोटी शोटी खा लें, पानी वानी पी लें। अब रोटी तो लफ्ज़ है, ये जो हम साथ छोटी कहते हैं ये मुहमिल में आएगा। पानी वानी, पानी लफ्ज़ मौज़ू, वानी लफ्ज़ मुहमिल। इस तरह लफ्ज़ जो मौज़ू है जिसे हम कलमा भी कहते हैं, इसकी इक़साम, इसकी जो इक़साम हैं वो बुनियादी तौर पर तीन हैं, इसम, फ़ेल और हर्फ। लफ्ज़ मौज़ू जिसे कलमा भी कहते हैं इसकी तीन इक़साम हैं, इसम, फ़ेल, हर्फ। इसम, इसम वो कलमा है जो किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज़ या किसी कैफियत का नाम हो, उसे हम इसम कहते हैं। वो कलमा है जो किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज़ या कैफियत का नाम हो, जैसे महमूद, लाहौर, पंखा। ये नाम की जगह इस्तेमाल, मसलन वो, वहाँ, ये सारे के सारे जो हैं इसम हैं। फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो, जैसे आया, जाता था, लिखेगा। कोई भी काम जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं उसे फ़ेल कहते हैं। फ़ेल का मतलब होता है काम। मसलन मैंने ख़त लिखा, तो ये जो लिखा है ये फ़ेल है। क्या लिखा है? ख़त लिखा है, ये मफ़ूल है। इन मौज़ू को हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ हम सिर्फ फ़ेल को डिस्कस कर रहे हैं कि फ़ेल क्या होता है। वो कलमा जो किसी काम के होने या करने को ज़ाहिर करे उसे फ़ेल कहते हैं। मसलन आया, जाता था, लिखेगा। आया, इसके साथ अब कुछ भी लिख सकते हैं, मसलन राशिद आया, अमजद जाता था, फैसल लिखेगा। तो इन फ़िक्रों से जब आप गौर करेंगे, ये जो आया, जाता, लिखेगा, ये फ़ेल हैं। आगे है जी हर्फ। वो कलमा जो अकेला तो कुछ मानी ना दे। हर्फ वो कलमा
जो अकेला तो कुछ मानी ना दे लेकिन दूसरे कलमात के साथ मिलकर मानी दे। हर्फ का अकेला अगर वो मौजूद है तो उसका कोई मानी नहीं है, ये जब दूसरे कलमात के साथ मिलेगा तो अपना मानी देगा, या ये उन दूसरे कलमात के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करेगा, ख़ासकर इसम और फ़ेल के दरमियान ये ताल्लुक़ पैदा करता है। जैसे मैं घर से मस्जिद तक गया, मैं घर से मस्जिद तक गया। इस फ़िक्रे के अंदर में, से और तक हरूफ हैं। इस फ़िक्रे में से इसमें जो हैं से और तक हरूफ हैं। तो इसकी मज़ीद मिसालें हैं, छत के ऊपर जाओ, कमरे के अंदर जाओ, मैं स्कूल से घर आया। अब मैं स्कूल से घर आया, इस फ़िक्रे पर अगर आप गौर करें तो ये जो से है, स्कूल से घर आया, ये जो से है ये हर्फ है। कमरे के ऊपर जाओ, ऊपर जो है ये हर्फ है। इस तरह हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी मिसालें हैं हर्फ की जो हम आगे डिस्कस करेंगे। हम हर्फ को ही पढ़ेंगे, हर्फ की इक़साम को भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ बुनियादी चीज़ें हम बता रहे हैं, इनकी इक़साम, इनकी मज़ीद वजाहतें हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो उन पर भी हम इस पर रोशनी डालते जाएंगे। तो ये सिर्फ बुनियादी चीज़ें, बुनियादी टच आपको दिया जा रहा है कि लफ्ज़ क्या होता है, लफ्ज़ की इक़साम कितनी हैं, दो इक़साम, लफ्ज़ मौज़ू, लफ्ज़ मुहमिल, लफ्ज़ मौज़ू क्या होता है, लफ्ज़ मुहमिल क्या होता है, लफ्ज़ मौज़ू की फिर इक़साम आगे बयान की गई हैं कि लफ्ज़ मौज़ू जिसे कलमा भी कहते हैं, उसके 3 इक़साम हैं, इसम, फ़ेल, हर्फ। फिर इनके आगे डेफिनेशंस, तारीफ़ें आपको बताई गई हैं कि ये क्या होते हैं। मसलन इसम है, किसी शख्स, जगह या चीज़ या कैफ़ियत के नाम को इसम कहते हैं। कोई भी नाम आप जो बोलते हैं, जो भी चीज़ आप देखते हैं उसका कोई ना कोई नाम होता है, उस नाम को हम इसम कहते हैं। आगे फ़ेल, वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो, उसे फ़ेल कहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितने भी काम करते हैं वो सारे फ़ेल के ज़ुमरे में आते हैं। मसलन नहाना, उठना, बैठना, सोना, जागना, हँसना, खेलना, कूदना, लिखना, पढ़ना, ये सारे के सारे जितने भी हम काम करते हैं ये सारे फ़ेल के ज़ुमरे में आते हैं। इसके बाद हर्फ है। हर्फ के बारे में अभी आपको बताया कि ये अकेला कोई मायने नहीं देता। जब अगर इसको अकेला लिखा जाए तो ये कोई मायने नहीं देगा। जैसे लिखा हुआ है से, तक, पर, इनके अकेले कोई मायने नहीं है। तो ये दूसरे कलमात के साथ मिलकर मायने देगा, अकेला ये कोई मायने नहीं देगा। या ये दूसरे कलमात के साथ मसलन इसम और फ़ेल के दरमियान ये ताल्लुक़ पैदा करेगा। अब हमारा जो आखिरी हल्का सा टॉपिक है वो है इसम की इक़साम। इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बाकी इसकी जितनी भी इक़साम है वो हम आगे अगले लेक्चर के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। इसम की इक़साम, इसम की बुनियादी तौर पर जो ये इक़साम हैं ये दो हैं, इसम मारफा, इसम नकरा। इसम मारफा, इसम नकरा। इसम मारफा, नाम से ज़ाहिर मारूफ से ये लफ्ज़ बना है, मारूफ, मारफा, मारूफ, जान पहचान वाला, यानी कि जो मशहूर हो, ख़ास चीज़ हो, उसे इसम मारफा कहते हैं। मारफा, मारूफ, मारूफ शख्सियत, जिस कौन शख्सियत होती है जिसका हम सब जानते हो, इसम मारफा वो इसम है जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करे, उससे हम इसम मारफा कहते हैं। मसलन कोह हिमालया, पहाड़ी सिलसिला एक बहुत मशहूर मरूफ। बांगे दरा, इलामा इकबाल की किताब का नाम है। लाहौर, पाकिस्तान का एक शहर है, पंजाब का दारुल-हुकूमत है। महमूद नाम है। इसम मारफा को इसम ख़ास भी कहते हैं। इसम मारफा को इसम ख़ास भी कहते हैं। आगे है जी इसम नकरा। इसम नकरा वो इसम है जो किसी आम चीज़, शख्स या जगह को ज़ाहिर करे। मसलन पहाड़, अब तो पहाड़ बहुत सारे हैं, पाकिस्तान में कितने ज़्यादा सारे पहाड़ हैं, तो ये मारफा है। लेकिन जब हम किसी पहाड़ का नाम लेंगे
تو وہ پہاڑ اسم جب اس کا نام ساتھ آ جائے گا تو اسے اسم معرفہ کہیں گے۔ مثلا اکیلا پہاڑ لکھا ہوا ہے تو وہ اسم نکرہ ہے، لیکن اگر پہاڑ کا نام لکھ دیا جائے مثلا کیٹو، ماؤنٹ ایوریسٹ، ترچمیر، کوہ ہندوکش، کوہ کراکرم، کوہ ہمالیہ، تو یہ سارے جو ہے معرفہ بن جائیں گے۔ صرف اگر پہاڑ لکھا جائے یا بولا جائے تو وہ اسم نکرہ ہوگا، لیکن اگر پہاڑ کا ساتھ نام بول دیا جائے تو اسے ہم اسم معرفہ کہیں گے۔ اس طرح کتابیں تو ہزاروں ہیں، ہم اس دنیا میں ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں کتابیں، لیکن جب ہم کسی کتاب کا نام لے لیں گے تو وہ کتاب بھی اسم معرفہ بن جائے گی۔ مثلا کتاب لکھا ہوا سمپل تو یہ اسم نکرہ ہے، لیکن جب کتاب کے ساتھ نام آ جائے گا جیسے قرآن مجید تو یہ اسم معرفہ بن جائے گا۔ اردو کی کتاب اسم معرفہ بن جائے گا، انگلش کی کتاب اسم معرفہ بن جائے گا۔ جب تک اکیلا کتاب لکھا ہے تو وہ اسم نکرہ ہے، اور جب ساتھ نام آ جائے گا تو وہ اسم معرفہ بن جائے گا۔ اب اسم نکرہ اور اسم معرفہ میں پہچان کرنی ہو تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر جرنل عام اس چیز کا نام لکھا ہوا ہے، وہ جرنل میں بات کی گئی ہے تو وہ اسم معرفہ نکرہ ہوگا۔ اگر اس کا خاص نام ساتھ لکھ دیا جائے گا تو وہ معرفہ بن جائے گا۔ جیسے پہاڑ سمپل اگر لکھا ہوا ہے تو اسم نکرہ ہے، لیکن اگر لکھا ہوا کیٹو کا پہاڑ تو پھر یہ بن جائے گا اسم معرفہ۔ اس طرح کتاب اگر اکیلا لکھا ہوا ہے تو وہ بن جائے گا اسم نکرہ، لیکن اگر کتاب کا ساتھ نام آ جائے جیسے قرآن مجید تو بن جائے گا اسم معرفہ۔ اس طرح شہر اکیلا شہر لکھا ہوا ہے تو یہ نکرہ ہے، ہزاروں شہر ہیں، تو اگر ساتھ نام آ جائے گا جیسے جھنگ آ جائے گا تو یہ اسم معرفہ بن جائے گا، لاہور آ جائے گا تو اسم معرفہ بن جائے گا، اسلام آباد کا شہر آ جائے گا تو اسم معرفہ بن جائے گا۔ اسی طرح آدمی ہیں، کوئی آدمی موجود ہیں چاہے لڑکا ہے لڑکے، اس میں سارے آ جاتے ہیں، لیکن جب ہم کسی کا نام لیں گے کہ راشد، سلمہ، شازیہ، امجد، راشد، افضل، جب ہم نام بول دیں گے تو وہ پھر معرفہ بن جائیں گے۔ اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے صرف ہم اس کے صرف نام پڑھیں گے، اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، ڈسکس ہم ان کو اگلے چیپٹرز میں اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اسم معرفہ ہے جی، اسم معرفہ کی اقسام ہیں اسم علم، اسم اشارہ، اسم ضمیر، اسم موصول۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں: اسم علم، اسم اشارہ، اسم ضمیر، اسم موصول۔ اسم عالم اور اس کی اقسام، یہ والا ٹاپک ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اسم عالم اور اس کی اقسام۔ آگے انشاءاللہ ہم اسم اشارہ اور اس کی اقسام، اسم ضمیر اور اس کی اقسام، اسم موصول، یہ ٹاپک انشاءاللہ ہم اگلے اپنے لیکچر میں ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ تمام اسٹوڈنٹس سے ریکویسٹ بھی کی جاتی ہے کہ ان کو اچھی طرح پڑھا کریں، اور پڑھنے کے بعد کمنٹس کیا کریں، پوچھا کریں۔ جتنا زیادہ آپ کمنٹس کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ پتہ چلتا ہے کہ آپ انٹرسٹ لیتے ہیں، آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہا ہے۔ تو آپ کے کمنٹس جو ہیں اور آپ کے شیئرز اور لائکس جو ہیں وہ ہماری حوصلہ افزائی کا سبب بنتے ہیں۔ تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ان لیکچر کو سنا کریں خود بھی، اور دوسرے اپنے دوستوں کے ساتھ ان کو شیئر کیا کریں، اور اس کو موٹیویشن کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔